औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 3 में आपको वेलकम करता हूँ। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व किया था। 3 के अंदर जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो है फाइंड थीटा व्हेन आपके पास L 1.5 सेंटीमीटर है और R 2.5 सेंटीमीटर है। इसके दो पार्ट्स हैं, दूसरे में भी आपके पास L और R गिवन है, यानी कि इन दोनों का जो आंसर और मेथड है वो बिल्कुल सेम है। एक ही तरह से इस चीज़ को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, पीछे आप लोगों के पास थ्योरी के अंदर काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास थीटा इज़ इक्वल टू L और R। ठीक है, यहाँ से आप बेशक L को इधर रहने दे, R उधर ले जाएं यहाँ पे, या फिर यहाँ से ये फार्मूला है। बेसिकली आप इससे कोई भी चीज़ें फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करके बताता हूँ कि क्वेश्चन के अंदर हम लोग इनको कैसे प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, हम अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन के अंदर अब मैं स्टार्ट करूँ तो सोल्यूशन आएगा इसका कि हम लिखते हैं कि वी नो दैट कि L इज़ इक्वल टू आर थीटा। इस चीज़ को अब मेमोराइज़ कर लें कि ये हर क्वेश्चन जितने इसके आगे 1, ये 4, 5 और 6 के अंदर सेम यही फार्मूला यूज़ होगा कि L इज़ इक्वल टू आर थीटा के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड करना था थीटा। जब थीटा फाइंड करने की बात आ रही है तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, थीटा एक साइड पे रहने देंगे। ठीक है, आर जो है वो एल के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब आपके पास एल और आर दोनों चीज़ें गिवन है तो आप क्या करेंगे, थीटा के साथ पुट कर लें। एल आपके पास है 1.5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। कैलकुलेटर के साथ इस चीज़ को आप डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आता है 0.6। अब यहाँ पे बात आती है, ये तो बारह हो गया आंसर। अब क्योंकि जो थीटा की मेजरमेंट होती है वो हम लोग रेडियन में काउंट करते हैं। ठीक हो गया, तो फिर हम इस चीज़ के साथ क्या लिख लेंगे, रेडियन। क्यों? क्योंकि थीटा की जो मेजरमेंट होती है वो रेडियन की फॉर्म में होती है। ऐसे ही लेंथ आएगी जब एल फाइंड करेंगे तो उसकी आपको पता है कि सेंटीमीटर में होती है। ठीक है, ऐसे ही जब आर की बात आएगी कि आप आर फाइंड करें तब भी आप किस में यूज़ करेंगे, सेंटीमीटर के अंदर। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग उन्हें क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं और वो देखते हैं कि वो कैसे सॉल्व होगा। सेम यही फार्मूला लगेगा, यही मेथड लगेगा। हम इसको सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आप देख रहे हैं कि फाइंड एल व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियन और आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। वही जो हमने ऊपर प्रोसेस किया है सेम उन्हीं स्टेप पे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन की तरफ आ जाएं कि हमारे पास जो चीज़ गिवन है वो थी कि वी नो दैट कि हमारे पास L इज़ इक्वल टू है और थीटा के बराबर। अब क्योंकि L निकालना है तो L पहले ही साइड पे हम जस्ट इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। R आपके पास दिया है वह 6 और थीटा इज इक्वल टू पाई। अब वी नो दैट पाई हमारे पास बराबर होता है 3.4 अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू के। ठीक है, इससे आगे भी कंटिन्यू होती है वैल्यू, लेकिन हम लोग यहाँ पे 3.14 ही ले लेते हैं पाई की वैल्यू। ठीक है, इससे आगे अगर आप लेके जाना चाहें तो 16 आती है, वो आपकी अपनी चॉइस है। फिर अब क्या होगा कि हम लोग L की जगह 6 लिख के उसके साथ 3.14 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका आंसर आएगा 18.85। अब इसके साथ आप लोग लिखते हैं सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ की मेजरमेंट को हम लोग उसके साथ शो करते हैं सेंटीमीटर के साथ। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसका पार्ट 2 भी सेम इन्हीं मेथड्स पे है। ठीक है, कोई डिफरेंट नहीं है उनमें, इसी तरह सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट की बात करें तो हम लोग फाइंड कर रहे हैं व्हेन
फाइंड एल व्हेन हमारे पास थीटा भी आ गया है और आर भी 18 मिलीमीटर है। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पहले क्वेश्चन के अंदर तो पहले ही जो आंसर था वो रेडियन के अंदर थीटा मौजूद था। अब यहाँ पे क्योंकि थीटा डिग्री के अंदर है तो हम इसको पहले रेडियन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। रेडियन के अंदर कन्वर्ट करने का मेथड वही है जो हम लोगों ने प्रीवियस पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से है कि आप लोगों ने थीटा वो हमारे पास आ जाएगा 65 डिग्री और 20 मिनट, ठीक है। उसको सॉल्व करने का तरीका आपके पास मैंने दिया था कि 65 है प्लस 20, इसको 60 के साथ क्या करते थे, डिवाइड करते थे, तो ये सारा किस में चला जाता है, डिग्री में चला जाता था, ठीक है। ये 65 आ जाएगा प्लस 1/3 डिग्री के अंदर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा 196 डिवाइडेड बाय 3 डिग्री, ठीक है। इसकी डिग्री ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करते थे, π/180 के साथ इसको क्या करते थे, मल्टीप्लाई करवाते थे। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसकी डिग्री का साइन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर इसका कुछ आंसर ऐसे आ जाएगा 1.1403 रेडियन। अच्छा, यहाँ पे आपने किया क्या है कि पाई, जहाँ पे पाई है वहाँ पे उसकी वैल्यू हमने 3.14 यूज़ की है। यूज़ करते हुए हम ऊपर वाली दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, नीचे वाली दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर उनको डिवाइड कर देंगे। उनको डिवाइड करने से आपके पास आंसर आ जाएगा 1.1403। फिर अब आप लोग क्या करोगे कि वी नो दैट वो क्या था कि हमारे पास जो है एल है वो किसके बराबर होता है, आर थीटा के। तो एल की जगह आप लोग 18 क्रॉस 1.1403, अब इसको मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आ जाएगा 20.53 मिलीमीटर। क्योंकि हमारे पास जो 18 था वो मिलीमीटर के अंदर था तो हमने इसका आंसर भी किस चीज़ फॉर्म में ही लिखा, मिलीमीटर की फॉर्म में ही लिखा। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर फाइंड आर व्हेन एल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और थीटा 1/2 रेडियन। यहाँ पे थीटा पहले ही 1/2 रेडियन की फॉर्म में है। आप इसमें सिंपल वी नो दैट लिख के एल इज इक्वल टू आर थीटा लिखेंगे, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, आर निकल आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास क्योंकि थीटा 25 डिग्री के अंदर में है तो इसको पहले रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए वही मेथड है, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा को 45 डिग्री है तो थीटा को 45 डिग्री ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं π/180 के साथ। तो ये आपके पास आ जाएगा π/4 रेडियन, ठीक है। अब π/4 रेडियन आएगा तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, वी नो दैट L इज इक्वल टू आर थीटा। तो आपके पास आर आ जाएगा L/थीटा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट कर देंगे। आर हमारे पास जो है वो वैल्यू में आ जाएगा, ये आ जाएगा 56 और ये आ जाएगा π/4। अब क्योंकि 4 ऊपर जाके इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा, पाई रह जाएगा। पाई की जगह आपने क्या करना है, पाई की वैल्यू पुट कर देनी है, वो आपके पास आ जाएगी। ये मल्टीप्लाई करवाने से आपके पास 56 क्रॉस 4 और ये आ जाएगा 3.14। अब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आर का जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 71.30 सेंटीमीटर। यही आपका क्या था, रिक्वायर्ड आंसर था। यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 हो गया। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेड है, इनमें से एक ना एक शॉर्ट आंसर लाजमी आता है, ठीक है। अब यहाँ पे 9.1 का जो फाइनल क्वेश्चन आपके पास बाकी बचता है उसमें क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 है। बाकी जितने भी वर्ड्स प्रॉब्लम है इससे आगे वो हम लोग कंटिन्यू नहीं करते, ठीक है। बोर्ड के पैटर्न के लिहाज से जस्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको करवाते हैं। अब जस्ट हमारा 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 लेफ्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हम यहाँ पे छोड़ देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है करने की, ये आप लोग खुद प्रैक्टिस करिएगा असाइनमेंट के तौर पर। वो क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको खुद करवा देता हूँ। लिखा है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर बाय द आर्म ऑफ सेंटर एंगल ऑफ 45। अब
गिवन क्या है आपके पास, एक तो आपके पास रेडियस है, इसका मतलब आपके पास गिवन चीज़ के अंदर एक तो आर मौजूद है और दूसरी चीज़ आपके पास क्या मौजूद है, थीटा। ठीक है, और मतलब सेंटर एंगल, एंगल से मुराद होता है थीटा और रेडियस से मुराद आर। आपके पास आर 14 है और थीटा आपके पास 45 डिग्री है। ठीक है, आपने इसका सोल्यूशन देख लेते हैं कि करना क्या है आपने। क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग सोल्यूशन लिख ले गए हैं। ठीक है, आपके पास सोल्यूशन के अंदर गिवन है, किया क्या है कि मैंने आर गिवन था वो लिख लिया क्वेश्चन की वर्ड प्रॉब्लम से ही। थीटा भी था, क्योंकि थीटा डिग्री के अंदर तो हमने उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हमने उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई किया। थीटा हमारा रेडियन में कन्वर्ट हो गया। वी नो दैट एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको सिंपली मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर जो एल है वो 10.99 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऐसे ही अगर क्वेश्चन नंबर 8 की मैं आपको बात करूं तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि आपको यहाँ से मालूम होगा कि आपने आर फाइंड करना है। ठीक है, सेंटर एंगल मेजरमेंट 1, रीडिंग कट ऑफ आर्क ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर। मतलब कि आपके पास एंगल ऑफ मेजरमेंट 1 है, यानी कि आपके पास थीटा क्या है, आपका 1 है, तो ये पहले ही रेडियन के अंदर है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपके पास जो लेंथ है वो क्या है, 35 सेंटीमीटर, यानी कि आपके पास गिवन में थीटा इज़ इक्वल टू 1 रेडियन है और एल इज़ इक्वल टू 35 सेंटीमीटर है। आप क्या करेंगे, सिंपली वी नो दैट लिखेंगे और एल इज़ इक्वल टू आर थीटा लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, होप सो आपको इन कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी। शुक्रिया।